नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 14 नवंबर 2024 को कहां कामकाज कर सकती है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्या ये रिवर्सल का इशारा है? मार्केट अगर लंबा जंप लेना चाह रही है तो क्या मार्केट 4 कदम नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि नीचे गिर रही है? तो समझते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि मार्केट किस तरफ करवट ले सकती है। अच्छा, याद रखिएगा कल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी है। फ्राइडे को मार्केट बंद है, गुरुपूरब नानक जयंती है, तो उसके लिए फ्राइडे को मार्केट बंद रहेगा। तो कल हो सकता है आपको आज की तरह एक बहुत तगड़ा मूव देखने के लिए मिले। समझते हैं किस तरीके से हमें काम करना है। चलिए, पोजिशनल प्लेयर जो हमारे हैं, वीकली बेसिस हम देखते हैं कि भैया मार्केट अभी क्या काम करने वाला है और किस तरफ संभलेगा। देखिए, अभी फिलहाल मार्केट जो क्लोजिंग मिली है हमें तकरीबन 23,559 के आसपास, ठीक है। अब ये क्लोजिंग जो आपको मिली है, ये आपको वीकली बेसिस पर किस तरफ सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, ये कल की क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर मार्केट आज का जो लो है, आज का लो है हमारा 23,509, यानी कि 50 पॉइंट नीचे ट्रेवल करने लगे और चलने लगे तो यकीन मानिए आपके पास फिर ये लेवल निकल के आता है 23,400। फिर सीधे सीधे मार्केट आपको 23,400 पर ही सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। लेकिन शर्त एक है, जो पोजिशनल प्लेयर हैं वो अपनी जो पोजीशन बनाएंगे वो 23,500 के नीचे मार्केट जब सस्टेन होगा उसके बाद बनाएंगे और आपको फिर 23,400 का नंबर कल के कल ही देखने के लिए मिल सकता है। क्लियर? अब आप कहें कि सर अगर हम अप साइड में जाना चाहते हैं तो पोजीशन क्या रहनी चाहिए? फिर आप देखिए, फिर मार्केट 23,675 23,675 के ऊपर, ये कल मॉर्निंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं या दिन में मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर मार्केट कल बंद होते होते 3:20 और 25 के आसपास आपको 23,675 से ऊपर ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे तो आप मंडे को कॉल का भी BTST कर सकते हैं और आपके टारगेट सीधे सीधे 23,825 के भी हो सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं पोजिशनली जो चीजें बता रहा हूं उनको आप ध्यान से समझें और देखें। अच्छा, मार्केट अगर इससे और ज्यादा नीचे जाने की कुव्वत रखता है, फिर आपके पास ये लेवल आ जाता है 23,100। 23,100 इसे आप पोजिशनली नोट करके चलें। क्लियर? उसके नीचे फिर काफ़ी गिरावट है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं कि मार्केट डेली बेसिस पर हमें क्या सिनेरियो दिखा रही है। चलिए अब यहां समझते हैं। चार्ट को थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे और यहां देखेंगे कि फिलहाल हमारे सामने अभी क्या सिनेरियो है। देखिए, सबसे पहले मार्केट अभी और नीचे आ सकता है। मार्केट अगर सपोज करिए आप ये कहते हैं कि कल इंट्राडे में सर अगर काम करना है तो सही तरीका क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और हम चार्ट को छोटा करेंगे और यहां लेकर चलते हैं हम इसे 15 मिनट के चार्ट पर। अब यहां से आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। मॉर्निंग में मार्केट 23,559 के ऊपर, या इस नंबर पे आप मत जाइए फिलहाल, यहां पर इस नंबर को गौर करिएगा, ठीक है। सो मार्केट आपको सस्टेन होता हुआ दिखता है। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे कि मार्केट एक बार इस लेवल पे पहुंचे जो कि तकरीबन है 23,000
616। मार्केट जितना मुझे इसके आसपास मिलेगा वहां से मैं एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करना चाहूंगा और मेरे टारगेट 23,500 तक के मुझे ऑन द सेम डे मिल सकते हैं। अगर मार्केट उससे नीचे आता है तो 23,450 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं। चलिए, ये तो हुई डाउनसाइड की बात। अब एक बार ऊपर की तरफ देखें कि भैया मार्केट अगर ऊपर चलने लगा तो आप क्या करेंगे। तो आपके पास यहां पर देखिए, ये जो जोन आप देख रहे हैं मार्केट, ये आपके लिए है NTZ जोन, नो ट्रेडिंग जोन, इसमें काम नहीं करना। और ये जो दो लाइन हैं ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब कॉल साइड में मैं तभी जाना पसंद करूंगा जब मार्केट, ये लेवल है हमारा 23,675, मार्केट इसके ऊपर अगर चलता है तो मेरे पास 23,825 और 24,000 तक के टारगेट मुझे देखने के लिए मिल सकते हैं ऑन द सेम डे, क्योंकि कल है भैया निफ्टी और निफ्टी एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो दोनों ही जबरदस्त कल वॉलेटाइल आप हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट ने आज जैसे बहुत अच्छा मूव दिया, तो हो सकता है कल मार्केट साइडवेज होकर सेलर्स को पैसा दे दे, क्योंकि आज सेलर्स की बैंड बजाई है अच्छी तरह। तो कल हो सकता है सेलर्स का दिन हो, मार्केट साइडवेज हो जाए। लेकिन अगर मार्केट ने कल रिवर्सल लेना स्टार्ट किया तो यकीन मानिए मार्केट वापस से सेलर को रुला देगी दोनों साइड में। आज नीचे की तरफ उन्होंने रुलाया है पुट बायर को, पुट राइटर को, कल वो कॉल राइटर को रुला सकती है। ठीक है भैया, बायर का भी तो मार्केट है ना, बायर के भी तो भगवान है, उसकी भी तो सुनता है ना भगवान, तो उस हिसाब से मार्केट सही रिएक्ट करती है। चलिए अब समझते हैं कि हमारे पास और क्या चीजें हैं जिन्हें हम देखें जिससे और क्लैरिटी आपको मिले। देखिए मार्केट लेवल्स पर रिएक्ट करती है, उसके बाद लेवल्स के बाद आती है आपकी टाइमिंग, टाइमिंग के साथ फिर कुछ रूल्स के साथ मनी मैनेजमेंट। अगर आप इन सारी चीजों को वन बाय वन, 1 2, ये राइट टाइमिंग का मतलब होता है राइट एंट्री, रूल्स, मनी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जब आप लेकर चलते हैं तब आप मार्केट में एक प्रो ट्रेडर की तरह डील करने लगते हैं, मार्केट को समझने लगते हैं। तब मार्केट भी ये कहता है कि अरे यार, इसने तो इस तरीके का एक ट्रेंड लाइन लगा लिया है, ये 10 लाख के कैपिटल से काम कर रहा है लेकिन सिर्फ ट्रेड में 1 लाख रुपया ही इन्वेस्ट कर रहा है, किस तरीके से इसका मैं नुकसान करवाऊं। अगर यहां पर ये ट्रेड ले रहा है तो इसने सिर्फ ऊपर वाली कैंडल का ही SL रखा हुआ है, वो भी दिमाग में नहीं, सिस्टम में। अगर ऊपर जाएंगे तो बस एक छोटा सा 5,000 या 2,000 या 3,000 का लॉस बियर होगा, दैट्स ऑल। इसका तो मैं नुकसान ही नहीं करवा पा रही हूं। तो किस तरीके से मार्केट आपका नुकसान करे, क्योंकि आप एक ऐसे हथियारों के साथ लैस हैं कि मार्केट का कोई भी प्यादा आपके सामने आएगा, आप उसको काट पीट के गिरा देंगे। लेकिन आप सर पे कफन बांध के चलते हैं कि नहीं यार, 10 लाख रुपया मैं सीधे एक ही ट्रेड में लगाऊंगा, मैंने सीधे 24,000 का पुट ले लिया है, और उसमें भले ही अब दूर का पुट आपने ले लिया हो, लेकिन उसमें क्या होगा, मार्केट भले ही गिर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम में देखिए ना, इस वाली कैंडल ने जो 1100 रुपए का पुट था वो तकरीबन आते आते 900 रुपए पर बंद हुआ है। तो एंड में आते आते जो लोग फंसे होंगे, जो एकदम से सर पे कफन बांध के चले होंगे, भैया वो 200 रुपए के लॉस में निकले होंगे। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 10 लाख डिवाइड बाय 1100 और फिर उसमें जो क्वांटिटी निकल के आती है उसमें कितना उनको नुकसान हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं, लेकिन एक सिंगल वीडियो में इतना नहीं हम बात कर पाते हैं। चलिए अब चलते हैं कि हमारे पास क्या लेवल हैं बैंक निफ्टी के अंदर, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी,
चलिए यहाँ समझते हैं। और इसके साथ सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। कैंडल को करते हैं हम लाइन पर अभी, और इस चार्ट को करते हैं हम वीकली। ठीक है, चलिए इसे हम अभी बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि कल जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे और आज अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर जो मैं लेवल्स डालता हूं, क्या मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट किया। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि भैया मैं अपने चैनल पर जब चीज़ें डालता हूं तो आपको पता भी चलनी चाहिए। टाइगर ट्रेडर्स प्रीमियम चैनल है मेरा। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं फटाफट से हम। ये लोगों के प्रॉफिट्स हैं। ओके, हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ओके, यहाँ आ जाते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कोई भी ओपन कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं फिलहाल। यहाँ देखिए, यहाँ क्लियरली मैंने लेवल्स बता दिए थे कि मार्केट जैसे ही इसके नीचे जाएगा तो हमने काम स्टार्ट करना है। और उसके बाद मार्केट यहाँ आया, फिर इस तरीके से ऐसे करते 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 यहाँ कहीं हमें ये लेवल मिला और उसके बाद सीधे मार्केट ने हमें हमारा लेवल दे दिया। अब इसको एक बार चेक कर लें हम। यहाँ देख लेते हैं आज की मार्केट कैसी रही। यहाँ देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट नीचे आया, नीचे आके मार्केट सस्टेन करने लगा, करते 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 जैसे ही वापस इस लेवल पे पहुंचा है, उसके बाद जो रैली हमें देखने के लिए मिली है, सीधे सीधे यहाँ पर हमने अपनी 75% जो ट्रेड जो जो क्वांटिटी थी वो हमने एग्जिट कर ली। 25% हमने ट्रेल किया और यहाँ कहीं जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ये बनी, उसी टाइम हमने यहाँ पर कहीं एग्जिट कर दिया। क्लियर। चलिए, फ्री टेलीग्राम है दोस्तों, कम से कम 10 से 12 ट्रेड्स आपको दिए जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आइए जुड़िए, समझिए। पेपर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीजें समझाता हूं, एजुकेशनल पर्पस से। तो आपको किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग अगर कर रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप ये सारे लेवल्स मिला सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बाय सेल का बटन आपने दबाना है तो अंगूठा आपका है, तो जिम्मेदारी भी आप ही की होती है। चलिए अब समझते हैं भैया क्या लेवल्स हमारे पास रहने वाले हैं। जल्दी से चलते हैं अपने 1 मिनट दोस्तों, यहाँ आ जाते हैं। ओके, अच्छा, मैंने आपको चैनल के अंदर हमने आज काम क्या किया वो तो कम से कम आपको पता चलना चाहिए ना। देखिए, यहाँ से हमने काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में थोड़ा काम करवाया मैंने, उसमें हमने बुकिंग डाली 423 रुपये से 488 रुपये। देन कोफोर्ज का मैंने 255 दिया था, 260 रुपये। फिर नीचे आते गए 50-900 की सीई के अंदर हमने 423 से 536 तकरीबन 113 पॉइंट कैप्चर किए। फिर फिन निफ्टी की पुट 180 रुपये से हमने बाई करी। 21,300 की हमने 51,300 की कॉल हमने 163 से चलते गए। इसमें हमें हमारे टारगेट 180 रुपये से हमने 188 नीचे आइए। सेकेंड टारगेट इसमें फिन निफ्टी में बुक हुआ 180 से 233। जो बैंक निफ्टी में मैंने 51,200 की पुट दी हुई थी वो 163 से 250 रुपये गई। यहाँ चलते जाइए, हीरो जीरो फिर मैंने दिया 51,200 की पुट, सारे के सारे टारगेट हमारे बुक हुए, 400 रुपये तक गया, 163 रुपये से दिया हुआ था। यार बताइए और क्या चाहिए आपको। 180 रुपये की फिन निफ्टी की जो पुट दे रखी थी 260 रुपये गई। फिर वापस से मैंने 51,000 रुपये की पुट दी है 393 रुपये से। ऑल टारगेट डन, फिन निफ्टी का टारगेट डन हुए 100 रुपये, 100 पॉइंट्स हमने यहाँ कैप्चर किए। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ देखिए 393 से 424 रुपये गए। फिर ये जितने हमारे इन्वेस्टमेंट जो आप जैसे भाई हमारे पास करते हैं उनको रिटर्न निकाल कर हम देते हैं, उन सब के स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं। ये पेमेंट्स हैं जो पेटीएम के थ्रू उन्हें पेमेंट वगैरह करी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ देखिए 1 लाख रुपए से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 15 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए आपको होकर मिलते हैं। इस तरीके से आप देखिए, मैं 1 बाय 1 सारी चीजें देखिए। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं। 433 रुपए का पुट जो 1180 रुपए तक हमने 4 गुना पैसा बनाया, यहां पे हमने डबल पैसा किया, यहां पे हमने 3 गुना पैसा बनाया। सिर्फ और सिर्फ आप जैसे भाइयों की दुआएं मिलती हैं जिससे हम प्रॉपर काम कर पाते हैं, मजा आता है काम करने में। चलिए दोस्तों, अब यहां समझते हैं कि मार्केट में मैं क्या चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं।
देखिए, एक चैनल के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो यहां पर मेजर सपोर्ट जब मेजर रेजिस्टेंस मार्केट लेता है, उसके बाद एक फॉल देता है। यहां पर वापस मार्केट ने रेजिस्ट खाया, एक फॉल दिया। अब उसके बाद जब लगातार मार्केट इसे तोड़ के ऊपर निकलता है तो यहां से फिर सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेके एक अच्छी रैली आपको दिखाता है। वापस मार्केट उसी चैनल के अंदर आके कहीं पर उसने क्लोजिंग दी है। अब इस क्लोजिंग को आपको समझना पड़ेगा कि भैया मार्केट नीचे अगर चलता है तो आपको क्या काम करना है, ऊपर चलता है तो क्या काम करना है। सिर्फ ध्यान रखिए कि अगर मार्केट 50,000 का लेवल क्रॉस करके 50,000 का लेवल क्रॉस करके 30 मिनट का एक कैंडल सस्टेन कर जाती है, एक कैंडल क्लोज हो जाती है, आपको आंख बंद करके फिर इस तरफ, ये लेवल मैं आपको दे रहा हूं उसे ध्यान से देखिए। ये लेवल निकल के आता है आपका 48,984, 48,984 का लेवल कहीं भी दीवार पर कॉपी पेन पर लिखकर रख लीजिए। अगर 50,000 का ये लेवल टूटता है तो आपको फिर ये नंबर बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा, वीकली बेसिस पर जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं। अब बात करते हैं कि भैया हमें डेली काम करना है किस तरीके से। अच्छा, इसमें मैं आपको यहां का लेवल मैं देता हूं। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है, ये लेवल आपका आता है 50,525। अगर मार्केट 50,525 के ऊपर निकलता है फिर आपके टारगेट पोजिशनली 52,000 तक के हो जाएंगे। 52,166 तक के टारगेट पोजिशनली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए अब समझते हैं जल्दी से कि हमें इंट्राडे पर क्या अपॉर्चुनिटी हमारे सामने निकल के आ रही है। यहां पर आ जाते हैं और फिलहाल इसको हम इसे हटा देते हैं और चार्ट को एडजस्ट करें। 1 मिनट दोस्तों, मैं एक बार चार्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लूं, फिर आपके लिए लेवल्स निकाल कर देता हूं। ओके, चलिए यहां सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा हम पीछे कर लें, समझने में आसानी होगी। यहां इधर रख लेते हैं। ओके, अभी मार्केट हमारे क्लोज जो हुई है 50,088 के आसपास आपको क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। 50,288, एक सेकेंड चेक कर लेना। यहाँ ये क्लोजिंग है आपकी 50,088 के पास। ओके, अब आपको काम कैसे करना है। देखिए भैया, फ्लैट मार्केट अगर ओपन होता है और मार्केट सस्टेन करने लगता है, कहाँ सस्टेन, 50,000 से नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है फिर सीधे सीधे आपके लिए जो दरवाजे खुलते हैं 49,850 के, 49,850। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपके पास रहता है 49,662। ऊपर की अगर बात करें, मार्केट सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है तो कहां से आपको पोजीशन बनानी है। ये लेवल देखिए, ये लेवल है आपका 50,350। 50,350 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो आपके लेवल 50,450 और 630। 50,450 और 50,630। कंडीशन सिर्फ एक ही है, मार्केट इस लेवल पे अभी जो फ्लैट है तो 50,000 का नंबर यहां मैं लिख देता हूं, 50,000 का नंबर क्रॉस करे। और ऊपर की अगर बात करें तो मार्केट 50,350 के ऊपर निकलेगा तो ये टारगेट 1, ये टारगेट 2। नीचे की अगर बात करें तो ये टारगेट 1, ये टारगेट 2। क्लियर?
50,000 के नीचे निकलने देना, तब आपको ये दोनों टारगेट पे काम करना है। क्लियर है दोस्तों? पूरी मेरी उम्मीद रहती है कि कोशिश करूं लेवल टू लेवल आपको सारी चीज़ें समझा पाऊं, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए जो हमने कोर्स निकाला है उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ 1499 के अमाउंट से आप 20 वीडियोस का एक एक्सेस आपको मिल जाता है, जिसमें बेसिक टू एडवांस के लिए आप A to Z सारी चीज़ें आप सीखते हैं। मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, हमारे रूल्स क्या हैं, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से ट्रेंड आप जज कर सकते हैं, और साइडवेज मार्केट के अंदर भी किस तरीके से आप स्कैल्पिंग करके पैसा कमाते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मैं आपको सिखाता हूं। यकीन मानिए, लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जो चीज़ें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 999 के अंदर दे देता हूं, उससे बहुत कुछ ज़्यादा आपको इन वीडियोस के अंदर देखने के लिए मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जब लॉस रिकवरी प्लान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर चाहे आपका लॉस 10 करोड़ का हो, 1 करोड़ का हो, चाहे 10 लाख का हो, ये सारी जिम्मेदारी फिर हमारी हो जाती है कि हमने ये लॉस किस तरीके से रिकवर करवाने हैं। उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आप टीम से बात करके आप जान सकते हैं। लेकिन कोर्स के बाद आप खुद इतने मैच्योर हो जाते हैं, खुद इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे धीरे धीरे काम करते करते और इन वीडियोस की नॉलेज के हिसाब से, कि आप मार्केट में पछाड़ नहीं खाएंगे, मार्केट आपको हरा नहीं पाएगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। 10 ट्रेड में से 60 ट्रेड आपके हिट होते हैं, लेकिन 3 ट्रेड आपके लॉस में जरूर जाने चाहिए, जाने भी चाहिए। लेकिन ये जो लॉसेस है ना, ये आपके प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तब तो आप विन विन कंडीशन में आएंगे। लेकिन आपने अगर मार्केट के अंदर कमाया तो 60 ट्रेड के अंदर 7 इंटू सपोज करिए 5,000, तो ये कितना हो गया आपका? 35,000 कमा लिया। लेकिन यहां पर एक एक ट्रेड में आप 15,000 का लॉस कर रहे हैं, तो भैया 45,000, तो ओवरऑल तो आप लॉस में रहे। तो यही साइकोलॉजी मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से मार्केट में मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।